ज्ञान तिमिरान दस ज्ञान निजन सला क्या धनि धनि सगनि धनि ध धनि ध ध धनि ध धनि ध नि ध प धम म प ग ग म ग रे ग रे रे सा गुरु रे गुरु रे गुरु रे गुरु रे विष्णु गुरु महेश्वर महेश्वर गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे सलीलम यह शोकमयिन जनकात्म जायवादाय तदा पाजलिराज आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके सदैव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है जो आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भगवान की जय हो। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानम् ॐ लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनादं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचंद्र स्वरूपिणे श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री रामायणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आसनार्थे साक्षात् पुष्पाणि समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। वाद्यो वाद्यं हस्त्यर्घमृगाङ्गे आचमनीयं स्त्रभाङ्गे स्नान्यं जलं समर्पयामि। श्रीमद् रामायण शाम्भृतं मृगधाद्यं भसोस्तावजग्रेम्भायव्या नारायण्याग्राम्या सजे सर्वाङ्गे स्नानान्ते वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते जन्योपवीतम् उपनयामि। वस्त्राङ्गन्योपवीताङ् आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धचन्दनमों गन्धर्वस्वा विष्मावसो परिददातु विश्वस्यारिष्ट्यै जदमानस्य परि निरस्य अग्निरीडितः गन्धचन्द्रं समर्पयामि। गन्धचन्द्रान्ते अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पान्ते धूपं आग्रापयामि। दीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यम् अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यव्यक्षत्रं मया सोमं प्रजापते हृदेनस्त्यमिन्द्रियं विमानगो सुग्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु नैवेद्यं निवेदयामि। श्री सीतारामचंद्र स्वरूपिणे श्रीमद् रामायणाय नमः। नैवेद्यान्ते आचमनान्ते एलालवङ्गादियुक्तं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणामों जदतं जदपरादानं जदपूर्तं जासदक्षिणाः दग्निभै स्वकर्मणा श्रुतिवे गुणो ददत हृदाया पूजायाः साद्गुण्यार्थे सदफल प्राप्त्यर्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री व्यासपूजनम् ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां महाराष्ट्रे राजन्यः सौरैकव्यो दिव्याधिमहारथो जायतां गोग्धीर्धेनुर्भोढा निर्वाणासो सप्तेः पुरन्दर्जोगा जिणोरथेष्टाः सभेजो वास्य जजामा नस्य वीरो जायतां निगामे निगामेन पर्जन्यो वर्गदो बलवत्यो न गदया वच्यन्तां जो गच्छेमो नः कल्पताम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरती करने के बाद आप सभी भक्तजन भगवान की आरती हो रही है, खड़े हो जाइए। जो भी बैठे हुए हैं कथा पंडाल में, आप सभी लोग खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आरती का दर्शन करिए और साथ में आरती भी गाएंगे।
ओम आरात्रि पार्थिव गोंग्रजा वेदोर्प्रायिधामवे दिवः सदा गोंग्रे बृहदे वेदिष्ठसाद्वेगं वर्तते तमः। हरते श्री रामायण जी के, हरते श्री रामायण जी के, रटे करेत ललित सियते के, हरते श्री रामायण जी के, गावत गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, सुख शेष सारद, वरणे पवन सुत कीरत लेखे, अनुत श्री रामायण जी रट कलेत ललित सियते के, अनुत श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब संबन को रस, छवो शास्त्र सब संबन को रस, मुनि जन संतन को वरदत, मुनि जन संतन को सरबस, हंस संबंध सब हे के, आरती श्री रामायण जी की, रटे कलेत ललित सियते के, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभो भवानी, गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभर मुनि विज्ञानी, अरुघट संभर मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, आग भुसोंडे गरुड़ के खीके, गावत श्री रामायण जी की, रटे कलेत ललित सियते के, आरती श्री रामायण जी की, अलिमल हरणी विषय रस भीगे, अलिमल हरणी विषय रस भीगे, सुभग श्रृंगार मोक्ति युवती के, सुभग श्रृंगार मोक्ति युवती, हम मोरी अमी के, दलन रोग भव मोरी अमी,
ललित ललित सिंह पीके आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी के आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात् आत्मा विवन्दनं देवता विवन्दनमारार्तिक्यग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओम्। ओम जुदनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनागं महिमानः सचन्तद्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री हरसिद्धि माता की, श्री क्षिप्रा भगवती की, संत भगवान की, श्री पंचामृत श्री गुरु महामहोत्सव की जय जय श्री सीता। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री महाकाल भगवान की जय। श्री मंगलनाथ भगवान की जय। श्री भैरवनाथ भगवान की जय। श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् रामायण जी की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् रामायण महाकाव्य की जय। अखिल भारतीय पंचरामानंदी खाकी अखाड़े की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंडमंडलाकारं व्याप्त
प्रोक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णुं वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं हैमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैर्भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं
वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हे जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमा। पार्वती पतये हर हर महादेव। मनवाणी की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धता के लिए भगवान का पावन नाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए परमात्मा के मंगलमय चरित्र को श्रवण करने से पूर्व, भगवान की पावन कथा को सुनने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करना परम आवश्यक है। और मन वाणी को पवित्र करने वाला भगवान का पावन नाम ही है, जिससे मन वाणी अंतःकरण सब पवित्र होते हैं। तो उस पावन परंपरा के अनुसार कुछ क्षण के लिए हम सब भगवान के पावन नाम का संकीर्तन स्मरण करें। फिर भगवान महाकाल की इस पावन नगरी उज्जैन्याम महाकालम जो कहा गया, तो उन भगवान महाकाल की पावन नगरी में उनके भी आराध्य, जिनके नाम से भगवान महाकाल काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, तो उनके आराध्य इष्ट भगवान श्री रघुनाथ जी की, श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा यथामति यथा समय हम सभी श्रवण करेंगे। लेकिन पहले कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का स्मरण। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, भगतन प्राण आधारे राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, राम। श्री राम नाम महाराज की। आप लोगों की वाणी से भगवान के नाम की जय ध्वनि उच्च स्वर से नहीं निकल रही है। जयकारा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हृदय खोलकर भगवान के नाम की जयकारा लगानी चाहिए। तो उच्च स्वर से आप जयकारा बोलें। श्री हनुमान जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियंता अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान श्री महाकालेश्वर जी महाराज, इस महाकाल भगवान की नगरी के
विशिष्ट दृष्टा भगवान श्री मंगलनाथ जी, श्री भैरवनाथ जी भगवान, जिस मंगलमय प्रांगण में बैठ करके हम लोग श्री रामचरित मानस के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से मानव जीवन के दिव्य लाभ सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री पंचरामानंदी खाकी अखाड़े में विद्यमान श्री जुगल सरकार की महती कृपा करुणा से श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव का यह पावन मंगल में कार्यक्रम आज अपनी दिव्यता नव्यता के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस पंचामृत महामहोत्सव में भगवान यज्ञ नारायण का विशेष आह्वान हुआ है, तो यज्ञ पुरुष का भी वंदन, श्री गणपति महाराज का 1.25 लाख मोदक से विशिष्ट पूजन, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी जो कथा ज्ञान गंगा है उसमें अवगाहन, अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आप सबके बीच में आई हुई श्री राम लीला का नित्य दर्शन, साथ ही भगवान का 56 भोग और 6 तारीख को श्री रामार्चन महायज्ञ जैसे अनेक कार्यक्रम परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेत वासी श्री महाराज जी, श्री राम दुलारे दास जी महाराज की आत्मिक उपस्थिति में उनके आह्लाद के लिए, भगवान श्री सीताराम जी के आह्लाद के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित हैं। ठाकुर जी की महती कृपा करुणा है कि भगवान महाकाल की पावन नगरी में हम सभी दूर दूर से आकर के अपने जीवन के अमूल्य क्षण को सार्थक करने के लिए उपस्थित हैं। इस पावन महापुरी में बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े विशिष्ट महापुरुष होते आए हैं। यह सिद्धों की और साधकों की नगरी रही है। भगवान का विशुद्ध प्रेम भगवान की महती कृपा करुणा अपने आराध्य की प्रसन्नता और आराध्य के विशिष्ट कृपा का भाजन बनना ही सबसे बड़ी सिद्धता। उस कड़ी में इस दिव्य पावनपुरी में परम सिद्ध संत श्री खाकी अखाड़े के श्री महाराज जी साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज का अन्यतम स्थान है। हमारे यहां संतों की परंपरा में श्री महाराज जी का बड़े आदर के साथ स्मरण होता है। इन महान विभूतियों ने अपने तप से, अपनी साधना से भगवान श्री सीताराम जी को प्रसन्न किया, उनकी कृपा प्राप्त की, और उसी का यह प्रतिफल है कि आप इतनी बड़ी संख्या में ठंडी की चिंता नहीं करते हुए भी यहां पर आए हुए हैं। तो मैं
बड़ी श्रद्धा के साथ श्री महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं। भौतिक शरीर से महापुरुष भले ही न हो, लेकिन उनका दिव्य चिन्मय रूप सदा शाश्वत अविनाशी रूप से विद्यमान रहता है। तो ऐसे श्री महाराज जी की पावन आत्मिक उपस्थिति में श्री पंचरामानंदीय खाकी अखाड़े के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री महाराज जी की महती कृपा करुणा से हम सभी इस दिव्य उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कथाओं के क्रम में जैसा कि श्री महाराज जी के आराध्य भगवान श्री सीताराम जी हैं और अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को पूरी श्रद्धा के साथ वंदन नमन करके उन्हें रिझाना, प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन अगर तटस्थ भाव से देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 10 अवतार प्रधान हैं। 10 अवतारों में भी 2 अवतार मुख्य हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। भगवान श्री राम का त्रेता में अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण का द्वापर में अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का मंगलमय चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में और भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र श्रीमद् रामायणम महाकाव्य यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी तपः पूत प्रज्ञा से लिखा है, प्रकट किया है। भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की और व्यास जी की रचना का अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें भगवान कृष्ण की मंगलमयी लीला कथा है। महाभारत में भी भगवान की लीला कथा है। श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा, श्री रामचरित और श्री कृष्ण चरित, ये 2 अवतार प्रधान हैं। परंतु एक प्रश्न होता है कि श्री रामचरित क्यों सुनना चाहिए? श्री रामचरित के श्रवण की क्या आवश्यकता है? देखिए, श्री रामचरित जीवन जीने की कथा है। श्री राम जी का चरित्र, श्री राम कथा जीवन जीने की कथा है और श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण कथा जीवन समर्पण की कथा है। श्री राम जी के चरित्र के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे संसार में रह करके जीना चाहिए, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है, हम कैसे अपना जीवन जिएं। और जब श्री रामचरित जीवन में हमारे आएगा, श्री राम जी के चरित्र का हम अनुकरण करेंगे, तो
तो धीरे धीरे हम स्वतः श्री राम जी के गुणों से श्री राममय हो जाएंगे, और श्री राममय हो जाने के बाद जीवन भगवद अर्पित होता है। लेकिन श्री कृष्ण चरित, भगवान श्री कृष्ण की कथा जीवन को समर्पित करने की कथा है, समर्पण की कथा है, सर्व त्याग की कथा है। वो जीने के लिए नहीं, वो जीवन को समर्पित करने के लिए है। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उसमें परीक्षित जी को अपने को भगवान का हो जाना, भगवान को समर्पित कर देना है। लेकिन राम कथा जीवित को जीवन में पग पग पर शिक्षा देती है। इसलिए श्री राम का चरित दर्शन है। ऐसी जो श्री राम कथा है, उस राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने के लिए हम केवल कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह करते हुए कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवती सरस्वती और गणेश जी की वंदना के बाद भवानी शंकर की वंदना करते हैं। मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती को प्रणाम करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे, भगवती पार्वती साक्षात श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के श्री राम कथा में प्रवेश नहीं हो सकता, श्री राम चरित में प्रवेश नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह करते हुए कहा है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा और संबल, श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के जीव का जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो राम कथा में, श्री रामचरित में प्रवेश के लिए, सुनने के लिए श्रद्धा और विश्वास की मजबूत भित्ति होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान भगवती पार्वती भगवान शिव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि बिना उनकी कृपा के हृदय में विद्यमान परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं, लेकिन सबके हृदय में विद्यमान जो परमात्मा हैं, उनका दर्शन, उनकी कृपा तभी संभव है जब हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास दृढ़ हो। इसलिए भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके राम कथा के दो विशिष्ट महापुरुष हैं। राम जी के चरित्र के दो विशिष्ट महापुरुष हैं गाने वाले। एक हनुमान जी महाराज हैं और दूसरे वाल्मीकि जी महाराज हैं। तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूं। किन दोनों को प्रणाम करते हैं?
तो बतला रहे हैं कि जो राम कथा के गायक हैं, राम कथा के विशिष्ट गुण गायक श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। एक कवीश्वर हैं और दूसरे कपीश्वर हैं। तुलसीदास जी महाराज को भी श्री राम जी का चरित गुणगान करना है, राम जी के जश का गान करना है।